मैं बधाई दूंगा न केवल कन्नौज की जनता को, बल्कि इस क्षण में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, जनता बदलाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान कर रही है। आपके प्रतिनिधि कह रहे हैं कि कई पीठासीन अधिकारी जो है दुरुपयोग कर रहा है। देखिए, ये नई चीज नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने जितने भी चुनाव हुए उसमें मशीनरी इस्तेमाल की है। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो और या एमएलसी का चुनाव रहा हो, बीजेपी ने टेंडर दे दिया था पुलिस को, अधिकारियों को टेंडर दे दिया था। लेकिन इस बार मुझे खुशी है कि जनता किसी की परवाह नहीं कर रही है। मैं कई सूचनाएं बता सकता हूं। जहां हम खड़े हैं यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को मारा, लेकिन उससे वोट नहीं प्रभावित कर पाया। और जो कन्नौज की जनता है, खासकर कन्नौज में जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ की लोगों ने विकास देखा है, विकास को कैसे आगे ले जाया जाता है वो देखा है। और दूसरी तरफ उन्होंने एक जिसकी भाषा और व्यवहार ऐसा रहा, हर एक को अपमानित किया। यहाँ के सांसद ने पुलिस को पीटा। पीटना तो एक बड़ा सभ्य शब्द है। यहाँ की पुलिस को ठोका, और इतना ठोका किसी दवाई के असर की वजह से कि जिसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यहीं पर थोड़ी दूर भगवान बुद्ध, उनकी मूर्ति लग गई थी चौराहे पर, तिराहे पर, लेकिन इन्होंने रातों रात भगवान बुद्ध की मूर्ति हटवा दी। वीरांगना अवंतीबाई, उनकी प्रतिमा को लगाने को लेकर के तमाम बातें रहीं, और फिर इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि लोधी वोट तो हम खरीद लेते हैं। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो डरी जवान से बोल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ के एक पाल समाज के नेता थे, उन्हें कितना डराया, धमकाया और अपमानित किया। तो जिस पार्टी के खिलाफ साक के मतदाता हो, जिस पार्टी के खिलाफ लोधी राजपूत मतदाता हो, जिस पार्टी के खिलाफ पाल समाज हो, जिस पार्टी के खिलाफ जनता के आम लोग हों, जिस सांसद और पार्टी के खिलाफ यहाँ का एक एक इत्र का व्यापारी हो, कन्नौज कभी खराब भाषा के लिए नहीं जाना जाता था। यहाँ का इतिहास सुगंध से रहा, परफ्यूमरी रहा, और परफ्यूम की ये राजधानी है। अगर फ्रांस और ग्रास दुनिया की परफ्यूम की कैपिटल है, तो भारत की कन्नौज परफ्यूमरी की कैपिटल है। उसको इन्होंने यहाँ की सुगंध को कोशिश की खराब करने की, लेकिन जनता इस बार वोट डाल डाल के वोट इनका इलाज करने जा रही है। इसीलिए बौखलाए हुए घूम रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अपने मनमर्जी पुलिस लगवाना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि सबका समर्थन मिल रहा है समाजवादियों को। अखिलेश जी, आपने कन्नौज से जिस दौरान नामांकन किया और राहुल गांधी ने रायबरेली से किया, उसके बाद बीजेपी के तमाम स्टार कैंपेनर्स जो हैं वो इन दोनों सीटों पर फोकस बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे उनसे? बीजेपी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर पड़ी। जो नैरेटिव उन्होंने नेगेटिव क्रिएट किया था, जो उनकी नकारात्मक राजनीति, आज नकारात्मक राजनीति को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बीजेपी की हर कहानी फ्लॉप रही उनकी। उनके घिसे पिटे डायलॉग कोई नहीं सुनना चाहता है। क्या डायलॉग है उनके, बड़े नेताओं के, छोटे नेताओं के और उनसे छोटे नेताओं के। इनके घिसे पिटे डायलॉग, थकी हुई कहानी अब कोई सुनना नहीं चाहता। इनकी विदाई तय है। आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विदाई होने जा रही है। आरोप लगाया गया है, आप लोगों पर आरोप लगाया और पुलिस का भी आरोप लगाया ट्वीट करके कि पुलिस सहयोग कर रही है समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए, पुलिस अपना निष्पक्ष काम कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही। पुलिस ने कहा कि आप बूथ मत जाइए, मैं बूथ नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के सांसदों को भी बैठा देंगे, जो नेता बूथ में जाकर डरा धमका रहे हैं, तो हमने कहा हम भी नहीं कहीं जाएंगे। ये तो हमारा प्रिविलेज है, ये तो हमें नियम के अंदर हमें अनुमति मिलती है कि हम बूथ पे जाकर के अपने एजेंट और वोट कैसे पड़ रहा है वो देख सकते हैं। अगर इस कानून और नियम के बारे में नहीं जानते तो अलग बात है। लेकिन बीजेपी सुबह से, मैं आपसे कह रहा हूँ, कसाबा या बूथ जाइए आप, अगर आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, कसाबा जाइए। बीजेपी के गुंडे ने एक हाथ समाजवादी पार्टी के लोगों पर व्यवहार खराब किया, लेकिन समाजवादी पार्टी उससे डरने वरने वाली नहीं है। सुबह से ये लोग फर्जी आधार बना के वोट डाल रहे हैं। हमारे लोगों ने पकड़ लिया,
और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कन्नौज के हमारे पत्रकार जानते होंगे, गुरसाईगंज में बताओ, जिस समय चेयरमैनी का चुनाव था, हजारों संख्या में फर्जी आधार मिले थे कि नहीं मिले थे? ये बीजेपी के लोग फर्जी आधार भी बना लेते हैं, इतने फर्जी हैं कि बताओ, फर्जी आधार बना ले रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग की भी आपने शिकायत की? अरे बूथ कैप्चर करेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। बूथ कैप्चर जल्दी बूथ कैप्चर करेगा तो जनता उनको, इसीलिए कहा खोट से नहीं जीत सकते, ये वोट से हारने जा रहे हैं। केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद गठबंधन कितना सशक्त है? ये इंडिया गठबंधन की जीत है पीएम और इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। पीएम कह रहे हैं इंडियन गठबंधन, इंडिया अलायंस पे वोट देना मतलब बर्बाद करना अपने वोट्स को। मैं तो कह रहा हूँ कि ज्यादा दिन रुकना उनका, इस देश को बर्बाद करना होगा। चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का आखिर? इतने चेहरे हैं, जो पसंद आएगा वो चेहरा होगा। आप रहेंगे चेहरे? सीएमपी कोई भी हो को सकता है। लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जनता के बीच में। किस बात का कॉमन कंफ्यूजन? मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के। उसमें क्या बोलना, किसानों का कर्ज माफ होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, हर फसल की एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिलेगा, हमारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलेगी, अग्निवीर वाली व्यवस्था खत्म होगी। और अग्निवीर से तो डरे हुए हमारी ये खाकी वर्दी वाले भी, कहीं हमारी इस बीजेपी वालों को दिमाग घूम गया उनका, तो इनकी 3 साल की नौकरी कर दी, तब क्या करोगे आप? तो ये भी उनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। आप बताइए, क्या पता था आपको कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था एयरपोर्ट बिक जाएंगे, बंदरगाह बिक जाएंगे, टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, ये आपकी नौकरी में आउटसोर्स हो जाएंगे? आईएएस लेटरल एंट्री से आए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने आईएएस बनाए गए थे विदेश से लाकर के लेटरल एंट्री से, सब विदेश भाग गए।